वेलकम बैक। पाकिस्तान में एक बला है जिसका नाम है सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी पर हमेशा या अक्सर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यार आप बातें तो बहुत कर लेते हैं। हर बंदा यहाँ पर हर वक्त किसी न किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहा होता है, या हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कोई सामने ही नहीं आता। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं साद अमानुल्लाह साहब, वो इस रवायत को तब्दील कर रहे हैं। आपके कई दिहाइयों का तजर्बा है पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो थोड़ी सी चीज़ों के इन्स एंड आउट्स भी जानते हैं। और इस वक्त आप चेयरमैन हैं पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यानी पाइलैप के। और आपने शायद यही तय कर दिया है कि यार ये जो लातों के भूत हैं ना, ये सिर्फ बातों से नहीं मरने वाले। तो कई इनके प्रोजेक्ट्स हैं, कई कामयाबियां भी हैं। अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि इस मुल्क में क्या क्या काम हो रहा होता है, कौन ये काम कर रहे होते हैं। तो साद, ओवर टू यू। पहले तो आप थोड़ा सा बताएं कि पाइलैप है क्या, आपने इसको क्यों फॉर्म किया और काम क्या हो रहा है। थैंक यू फॉर आपने लोगों ने मुझे इधर इनवाइट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बात करूं। मैं एक सवाल से शुरू करूंगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप सब लोग टीवी देख रहे हैं इस वक्त, कि एग्जांपल ये है कि एक सिटीज़न है पाकिस्तान का, कराची लाहौर इस्लामाबाद कहीं भी हो सकता है, एंड ही सीज़ के वो उसके घर के साथ जो फैक्ट्री है या उसके साथ जो एक शॉप है वो अपना सारा इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो है वो नाले में डाल रहा है, नाले से वाटर लेवल में जा रहा है और सारी कंटेमिनेशन हो रही है, पोल्यूशन। या आप एक फ्रीलांस आईटी के पर्सन है एंड यू गॉट अमेजिंग प्रोजेक्ट, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट प्रोजेक्ट्स इन अमेरिका एंड यूरोप, एंड सडनली इंटरनेट स्टार्ट्स डाइंग। 3 दिन के लिए बंद, एंड फ्रेंकली ऑल द ऑर्डर्स आर कैंसल। नाउ यू एज एक तीसरी एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल एक औरत है जिसके पेरेंट्स हैव डाइड एंड सडनली आफ्टर फ्यू ईयर्स शी गोज एंड से कि मुझे अपना चेक करना है कि मेरा लैंड किधर गया, तो पता चला पटवारी के रिकॉर्ड चेंज हो चुके हैं, इसका तो कोई लैंड ही नहीं है। यू नो दीज आर थिंग्स व्हाट हैपन। अब ये सिटीजन करता क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मैं क्या करूं, मैं किसको लिखूं, मैं लॉयर को भी हायर नहीं कर सकता। सो इसमें दो चीज़ें, एक तो कहता है मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा ये है कि यू ज्वाइन अ सिविल सोसाइटी। वो सिविल सोसाइटी आप ज्वाइन करें जो, जैसे मैं पाइलैप का बता रहा हूं आपको, जिसका मिशन ही यही है कि टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इस पर मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कहना तो बहुत बड़ी बात है। हमारी 2011 से माशाल्लाह ये बना है। इसमें इसके फाउंडिंग मेंबर में नासिर असलम जाहिद चीफ जस्टिस भी हैं, सलीमा हाशमी भी है, आईजी। यू नो दिस इज सिविल सोसाइटी, यानी कि लॉयर्स ने बनाए। लोग समझते हैं पाइलैप लॉयर का, लॉयर ये मतलब पहले आप ये नाम सुनेंगे ना तो ये बंदा यही समझेगा कि यार नाम ऐसा लिखा हुआ है, व्हिच इज फाइन, एंड आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम अ कॉर्पोरेट पर्सन। ठीक है ना। मेरा जो वाइस चेयरमैन है ही इज मारूफ सईद, ही सब का हेड है। सो वी आर ऑल सिविल सोसाइटी पीपल जो कि आर गेटिंग टुगेदर। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा बिफोर आई टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं आपसे आज इधर मौजूद हूँ। सम ऑफ आवर सक्सेसेस, ठीक है ना। हमने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कराची वाले जानते हैं कि ये आपका जो सीवीओ है, ये तो कितना हम लोग जाते हैं संडेज़ को, भरा पड़ा होता है, एंड इसको एक प्रिजर्व करना था। इसमें अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड समथिंग 2022, जिसके अंदर शॉप्स और ये कमर्शियल एरियाज बन रहे थे। हमने देखा, हम एकदम सिंध हाई कोर्ट गए, हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया, रुकवाया, एक इन्वायरमेंटल स्टडी कराई, पता चला ये सब गलत है, देयर इज़ नो ऑथराइजेशन, और उस पर हमने स्टे ऑर्डर लेके बिल्कुल बंद करवा दिया है। सो ये सीवीयू में जो इस वक्त है वो पाइलैप की वजह से। तो अगर सीवीयू है इस वक्त की जो कंडीशन है, प्रोटेक्शन है, वो हमने हमारा कोर्ट का ऑर्डर है। अब कोर्ट अपना ऑर्डर चेंज कर दे, वो फिर देखना पड़ेगा। एक मैं इस्लामाबाद का एग्जाम्पल देता हूँ। मरगला हिल माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हैं, दरख्त के दरख्त लगे हुए हैं उधर, एंड उधर अलेक्जेंडर रोड बन रही है। आई डोंट नो कितनों को पता है। अच्छा, वो जब बननी शुरू हुई तो दरख्त पे दरख्त कट रहे थे। देयर इज़ अ लॉयर कॉल नतालिया, शी इज़ इन इस्लामाबाद बेस। उसने मुझे कॉल की, सर मैं आपकी प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहती हूँ, ये तो बिल्कुल तबाही फैलाए हुए हैं। मैंने समझा पहले कि ये पब्लिक इंटरेस्ट इशू है, हमने कहा बिल्कुल करें। सो दोनों मिलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, स्टे ऑर्डर लिया, कंस्ट्रक्शन बंद करवाई, उसका इन्वायरमेंटल स्टडी करवाई और पता किया कि ये चीज़ें आप नहीं काट सकते, इधर से नहीं करना है, एंड देन द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी डू। अब इस दोनों में आप सोचोगे तो कोर्ट में गए हैं जी। मैं आपको एक बताऊंगा जिसमें एडवोकेसी से भी काम चला है। सिविल एविएशन का जो स्टोरी है, आपसे 10 साल पहले जाएं तो सिविल एविएशन वर द रेगुलेटर एंड द सर्विस प्रोवाइडर। जी बिल्कुल। आपके जो स्टेयर्स थी उस पर भी सीए लिखा होता था, वैनों पे भी सीए लिखा होता था, एंड दैट यू कैन नॉट रेगुलेट योरसेल्फ। तो हमने जाके प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं एविएशन पे, उनसे जाके हमने मीटिंग्स की, उनको समझाया भी हाउ कैन यू रेगुलेट योरसेल्फ, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग सो मेनी इश्यूज एट द एयरपोर्ट, एंड दे अंडरस्टूड इट एंड दे चेंज इट। नाउ दे गिव इट टू जेरीज और किसी को दे देते हैं। सो दे आर द रेगुलेटर्स
एंड द सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसका कुछ कंट्रोल होता है। सो पॉइंट ये बता रहा था कि हम प्लैब किस तरह ऑपरेट करता है। कोई इशू आप मेरे पास लेके आएंगे तो सबसे पहले रिसर्च करते हैं, रिसर्च राइट टू इन्फॉर्मेशन भी करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, गवर्नमेंट को पूछते हैं डेटा दें क्या हो रहा है, और रिसर्च में हमें पता चलता है कि कौन सी लीगल इशूज़, कौन से आर्टिकल ब्रेक हो रहे हैं, क्या गैप्स हैं लॉ में। जब वो कर चुके होते हैं फिर हम स्ट्रेटेजिक एडवोकेसी में जाते हैं, जिसमें हम मीटिंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर के एविएशन के मिनिस्टर से की, या हमने जाके रिवर रावी कमीशन में लाहौर में की थी। उसमें अगर सॉल्व ना हो देन वी गो इनटू लिटिगेशन, ठीक है ना। थर्ड इज, बट दैट्स द लास्ट रिजोर्ट। एंड नाउ वी आल्सो हैव अ थर्ड पिलर विच इज़ पार्टनरशिप्स। बिकॉज आप सोचे साद का क्या बैकग्राउंड है, डिजिटल राइट्स का क्या जानता है, यू नो, वुमेन राइट के मैं नहीं जानता, बट देयर आर ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान जिनके पास डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो हम उनके साथ MOU साइन कर रहे हैं। हमने अभी लीगल एड सोसाइटी के साथ किया, हया के साथ, जिसके थ्रू हम जुवेनाइल क्रिमिनल्स की मदद कर रहे हैं, वो डेटा दे रहे हैं। वो बेचारे इतने बिजी हैं अपने काम से कि वो चाहते हैं कि कोई लीगल साइड की पॉलिसी साइड को फिक्स करे। इसी तरह हमने जो भी वाटर प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात करूँगा, उसमें हमने हिसार फाउंडेशन के साथ किया है, WWF के साथ किया है। अभी मैं कल बहरिया यूनिवर्सिटी गया था, उनका इन्वायरमेंटल रिसोर्स इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर दे बीन टेस्टिंग वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। डिजिटल राइट्स पे हमने फरिया अजीज़ के साथ बात की है, हमने उसामा खिलजी के साथ। सो इनके साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। और यही मैं बात कर रहा हूँ, ये सिविल सोसाइटी है, ये सिविल सोसाइटी इज गेटिंग टुगेदर। उनके पास कोई चीज़ें हैं, हमारे पास कोई चीज़ें, वी हैव, आई कांट डू इट अलोन, दे कांट डू इट अलोन। डॉक्टर अदीब रिजवी को याद होगा, शायद डॉक्टर अदीब रिजवी ने ही कहा था कि पाकिस्तान में बहुत आला काम हो रहा होता है लेकिन आइलैंड्स में। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि वी हैव आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस, या ओवरलैपिंग हो रही होती है, या ओवरलैपिंग हो रही होती है, या बंदे को पता भी नहीं है कि यार उस कोने में वो भी बंदा ये काम कर रहा है और मुझे इसकी ज़रूरत है। तो एक तरह से आप ब्रिज कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को, अगर ये कहना दुरुस्त हो। बिल्कुल कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर इन ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, दे फील दैट जब पिलैब ने उनके साथ बात की, इट वाज अ, जैसे कहते हैं ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कि कोई तो आ रहा है पूछ रहे हैं। आप करें भी, मैं आपको डेटा देता हूँ, बिकॉज किसी डेटा उनका भी नहीं है, उन्हें 20 साल से जमा करके बैठे हैं, दे डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू लीगल टीथ्स। हाउ डू यू एक्चुअली गो एंड मेक श्योर दैट इसको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका, ये जो मैं इंटरनेट की बात कर रहा था, देयर इज एन आर्टिकल 18 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं राइट टू ट्रेड, ठीक है ना। राइट टू ट्रेड इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो आपका फ्रीलांसर है, इसका राइट टू ट्रेड क्या है? ये प्रोग्रामिंग करता है, एंड फॉर हिम ही नीड्स इंटरनेट। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ब्रेकिंग आर्टिकल 18 फॉर दिस पर्सन, और उसके बुनियादी हकूक को पामाल कर रहा है। सो द क्वेश्चन इज हाउ डू यू, इफ अगर हम इंटरनेट को आर्टिकल 18 में ले आएँ थ्रू द कोर्ट्स, फिर मजाल है कोई आपका इंटरनेट को हिला सके। बट एनीवे, ये बहुत लंबी गुफ्तगू है, लेकिन एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारी जो वेबसाइट है, इस पर अगर आप जाएँ तो pilab.pk, इसके अंदर हमने फोकस एरिया दिए हुए हैं, जिस एरिया में हम कर रहे हैं काम। आप इसमें से इंटरेस्टेड है इसी एरिया में तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। इसमें हमने एक है नो योर राइट है, जिसके अंदर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को हमने विजुअली शो किया है, बिकॉज आजकल जेंजी को कोई शौक नहीं है ज़्यादा पढ़ने का, सो दे लव यू नो लुकिंग एट आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 7 की, आर्टिकल 9 की है। सो एनीवे आई होप टू। अच्छा, आर्टिकल से हटके अगर हम आप ग्राउंड तक आएँ, अभी आपसे जब मेरी पिछली दफ़ा बात हुई थी तो आप एक बड़े मज़ेदार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट साफ पानी। बिल्कुल, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। या दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसको तो मैं पिछले 10 साल से सोच रहा था, बट यू नो देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। साफ पानी इज़ बेसिकली अ प्रोजेक्ट जो आपका इस वक्त समंदर है, इट्स एक्चुअली अ गटर। कराची की जो साइल, कराची के साइल में, बिकॉज एवरी सीवेज इज़ गोइंग देयर, सीवरेज भी जा रही है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस भी जा रहा है, ठीक है ना। और ये सारा का सारा आपका साइट से भी है, कुरंगी से भी है। अनफॉर्चुनेटली वो इतनी हालत ख़राब हो गई है कि अगर आप कभी बोट पे भी जाते हैं, अनटिल यू गो फॉर माइल अवे। सो इस क्यों को हम एड्रेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसको एड्रेस करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये हम, अच्छा, हमारे जो भी स्ट्रैटेजी है ना, जो आप देखेंगे हमारे उस पर, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट इशू होना चाहिए, सेकंड सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन, उसके बगैर हम नहीं करेंगे, बिकॉज हम अकेला नहीं करना चाहते जब तक सिविल सोसाइटी नहीं करेगी, बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट इशू है। और तीसरा टेक्नोलॉजी को यूज़ करना या डेटा को यूज़ करना। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला इज़ वी कॉल द कराची कोस्टल वॉच। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वक्त हम वही कर रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो हमने यूनिवर्सिटीज़ को ला रहे हैं इसके अंदर, और जितने नाले हैं कराची में जो समंदर को जा रहे हैं, उनको हम मैप कर रहे हैं। हम एक ऐप भी बना रहे हैं जिसमें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, सो एग्जैक्टली पता होगा कि ये नाला किधर से किधर जा रहा है। और फिर हम जैसे IBA को एक हम नाला दे देंगे, IOBM ने 7 वाला नाला ले लिया हमसे पहले। अच्छा, वो काम हो गया, तो लेफ्ट पे ही पड़ा हुआ है बेचारों के। तो एनीवे, इसी तरह फिशरमैन विलेज भी होंगे, उनको भी दे देंगे। सो ये सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन आ गई।
अब हम दूसरा पार्ट है हमारा इज डिजिटल टॉक्सिसिटी मैपिंग। डिजिटल टॉक्सिसिटी मैपिंग क्या है कि एट वन पॉइंट इन टाइम वी विल टेल ऑल दीज पीपल जिनके नाले हैं कि आप इधर से सैंपल निकालें और हमको भिजवाएं इन अ वेरी साइंटिफिक मैनर, ठीक है ना। वो जब हमारे पास आएगा हम उसको या हिसार के इंस्टीट्यूट एनईडी में लेके जाएंगे या बैरियर यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे, जिधर वो टेस्ट करेंगे इसमें कितना आर्सेनिक है, इसमें कितना लेड है, इसमें कितना मरकरी है, उसको हम सारों के सारों को डैशबोर्ड पे डालेंगे और फर्स्ट ऑफ द मंथ हम पब्लिश कर देंगे। तो इस वक्त हमें नहीं पता कि कहाँ से कितना जहर कहाँ जा रहा है, कौन सबसे ज़्यादा पोल्यूटर है ये हमें नहीं पता, डिटेल नहीं पता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ की भी हैं बट दे आर इन पैचेस, ठीक है ना। इस वक्त हम कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, जैसे बैरियर यूनिवर्सिटी भी हमसे कुछ शेयर करने वाली भी किया नहीं है, WWF ने भी किया हुआ है, बट वी वांट टू डू इट कंसोल बिकॉज इसके बाद हमने जाके प्रॉपर इसको फिक्स करना है। उसको फिक्स करने के लिए हमने इस तरह करना है कि साइंटिफिकली प्रूव कर सकें कि दिस इज डैमेजिंग। फॉर एग्जांपल मर्करी और लेड ऐसी चीज़ है कि आपका बच्चा पानी में स्विम कर रहा है, उधर लेड और मर्करी है, उसकी ब्रेन स्टंटेड हो जाएगी जी, इस पर स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, कराची के बच्चे जो हैं वो इफेक्ट होते हैं जब समंदर में जाके स्विमिंग करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी बिग इशू फॉर कराची। अनफॉर्चुनेटली कोई इस पे एड्रेस नहीं करना चाह रहा, या करता है तो बड़ा छोटा करता है तो कोई ऐसी कोने में या उस कोने में। ठीक है ना। असाद हमें एक वक्फा लेना है Please. तो फिर जरा इस पे मजीद बात करते हैं।